स्वामी न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं कमल प्रकाश। दर्शकों, आपको आज एक ऐसी यात्रा पे आपको लेके जा रहे हैं जो कि राजस्थान के अंदर एक अनोखी एक मील का पत्थर साबित हुई है। हम इस समय खड़े हैं राजस्थान धरोहर संरक्षण प्रोन्नति प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक धानक्या जयपुर के अंदर। ये दर्शकों जो देख रहे हैं ये इस स्मारक का मुख्य द्वार है। इस मुख्य द्वार से हम लोग यदि हम अंदर जाते हैं तो अंदर हम पाएंगे इसके अंदर कि जो यहाँ पर आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म दिवस होने की वजह से यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस जगह के ऊपर आप देखेंगे ये यहाँ पर एक विशाल टेंट लगा हुआ है। मैं आपको पहले दिखा दूं कि एक विशाल मूर्ति और पीछे स्मारक बना हुआ है। परंतु बता दें कि रेलवे की इस प्रॉपर्टी के अंदर ये बना हुआ स्मारक है। इस स्मारक के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म हुआ। यहाँ पर अलग अलग उनके द्वारा दी हुई जो बातें हैं उन सब चीज़ों का प्रदर्शन किया गया है। और ये देखिए, ये जो आप ये जो देख रहे हैं ये जो क्वार्टर नंबर 10 है, इस क्वार्टर के अंदर पंडित दीनदयाल जी का जन्म हुआ। इस पंडित दीनदयाल जी के जो जन्म स्थल के ऊपर यहाँ पर उनके नाना और उनके मामा इस स्थल पर रहते थे और उन्हीं के घर पे ही आपका जन्म हुआ। ये विशाल जो जगह देख रहे हैं इसमें ही संस्कार दृष्टि के नाम से ये जगह है। ये देखिए दर्शकों, ये आपने जो स्वामी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का है। सबसे पहले मैं आपको इसमें दिखाना चाहूँगा कि देखिए ये अंदर जो बनी हुई है जगह, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी के नाना चुन्नीलाल जी शुक्ला जी के जीवन के बारे में इसमें लिखा हुआ है। इसमें आप जो सामने दृश्य में देख रहे हैं पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय व उनकी माता जी रामप्यारी जी और पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी उनके जो पिता हैं भगवती प्रसाद जी, उन दोनों के दृश्य हैं। बीच के अंदर नाना जी जो हैं उनके विराजमान हैं, जो यहाँ पर विराजमान है। जहाँ जो दूसरा दृश्य है ये पंडित दीनदयाल जी का जो समय का मकान है, जो पैतृक गांव जो उनका है पंडित दीनदयाल जी जो तंद्रभान में, उसका हरिराम जी जो व्याख्यान ज्योतिष थे उनके घर में जिनमें जन्म लिया था उसका यहाँ से दृश्य है। ये देखिए, आपको अगली कमरे में आपको लेके जाएंगे जो कि कमरा था उस समय। यहाँ देखिए पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय बचपन के अंदर अपनी माता जी के गोदी के अंदर देखिए पंखा भी रखा हुआ है और बहुत ही दृश्य है। इसमें जो पंडित दीनदयाल जी के जो शिशुकाल का जो इसमें वर्णन किया गया है, भगवती प्रसाद जी और माता जी रामप्यारी जी, उनका माता रामप्यारी जी की कोख से 25 सितंबर 1916 को आपको जन्म हुआ था। और बालक दीनदयाल जी के घुटनों के बल चलते हुए का जो एक दृश्य आप देख रहे हैं, ये देखिए जब वो घुटनों के बल चलते थे ये दृश्य प्रस्तुत किया गया है। ये उन जैसे कि आप देखें कि जैसे बड़े बुजुर्ग जिस तरीके से नानी जी हैं उनकी ये विराजमान है और नानी जी विराजमान होकर उन सारी दृश्य को देख रही है। ये पंडित जी के ये सारा जीवन का दृश्य यहाँ पर दृश्य देखिए कि आप उस समय के अंदर जो रेडियो जिस तरीके से काम में लिया जाता था वो रेडियो का और पुरानी कुछ सामग्री का भी है दिखाया गया है। देखिए जो पंडित जो पुराना जो गुटकिया होता था जो बच्चे जिसमें खेला करते थे, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय देखिए उसमें गुटके के अंदर खेल रहे हैं और देखिए अपनी नानी जी के साथ में जिस तरीके से आप देखें कि नानी जी अपने हिसाब से उनके साथ खेल रही हैं बचपन में, जिस तरीके से बचपन में होती थी और गोद में रहते हुए इनमें दृश्य में है। ये देखिए पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी का जैसे बच्चा अपने ऊपर नाना जी की गोदी में आने के लिए जिस तरीके से कह रहे हैं उसको नाना जी के हाथ पकड़कर चलने के लिए उन्होंने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उनको अपनी ओर प्रेरित कर रहे हैं। ये दृश्य, ये मकान, ये वही मकान है जिस मकान के अंदर पंडित दीनदयाल जी का जन्म हुआ। और देखिए आपको इसमें लेके चलें, ये एक किचन का इलाका है क्योंकि किचन उस समय की तो नहीं है क्योंकि समय के हिसाब से सारी परिवर्तित हो गई, परंतु उस समय के जो सामान हैं, जो उस समय की जो सामग्रियां हैं, वो सारी की सारी सामग्रियां यहाँ पर प्रस्तुत हैं। देखिए उस समय जो अंगीठी चला करती थी, चक्की जो काम में ली गई थी, जिस तरीके की थालियाँ काम में गई थी, वहाँ पे डोलचियाँ काम में ली गई थी। उस समय लालटेन का जो इस्तेमाल होता था क्योंकि जो सारा होता था इस्तेमाल होता था, तो वो सारा का सारा उसमें दृश्य के अंदर सामने। ये बरांडा है जिस बरांडे के अंदर, क्योंकि ये क्वार्टर जो होते हैं वो सारे उसी समय के ही ये क्वार्टर बने हुए हैं, उसी समय के हिसाब से सारा क्वार्टर का जो निर्माण किया गया है। और ये देखिए ये जो दूसरा कमरा है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसके अंदर मकानों के अंदर दो हिस्से होते हैं, तो दूसरे हिस्से के अंदर आप देखें तो आप ये पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय
ये देखिए नाना जी के साथ में जब उन्होंने स्कूल में प्रवेश किया था, उनके जो मामा हैं राम रतन जी, जो गंगापुर सिटी के जो रेलवे स्टेशन के अंदर में जिस तरीके हुआ था, ये देखिए गया गया। ये स्कूलों के कुछ प्रमाण पत्र भी इसके अंदर यहाँ पर प्रदर्शित किए गए। बनाने की दृष्टिकोण से देखें तो स्कूल का जो दृश्य है, उस स्कूल के दृश्य को भी यहाँ पर संजोया गया है, उसको यहाँ पर किया गया है। जो उन्हें स्कूल में जो रजिस्ट्री मिली, जो रजिस्ट्रार हुआ था, उसका प्रमाण पत्र भी है। ये देखिए पुराना जो उनके जो प्रारंभिक जीवन का जो सारा जो दृश्य है, वो भी पूरा यहाँ प्रदर्शित किया गया। उनके जो ओरिजिनल जो जयंती समारोह समिति की तरफ से यहाँ पे सभी चीज़ों की प्रस्तुति की गई है। ये देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो रेलवे स्टेशन में जो उनकी माताजी और 1924 में उन्होंने यात्रा की, उनके यात्रा के संदर्भ में भी जो कागज डॉक्यूमेंट हैं, उनको प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। ये शुक्ला जी पोस्ट मास्टर हैं, आगला से लिखा हुआ जो जवाबी पत्र है, उसका भी यहाँ पर प्रस्तुतिकरण किया गया है। और ये देखिए डॉक्यूमेंटेशन है। और ये जो राजगढ़ के अंदर उन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की थी, उस शिक्षा प्राप्त का भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर उपस्थित है। और ये पंडित दीनदयाल जी की जो माता जी है राम प्यारी जी, जो शंभूबाई का जो स्वर्गवास हुआ, उसकी जो सूचना थी जो उनकी डायरी में, वो डायरी का भी यहाँ पर प्रस्तुतिकरण किया गया है। आइए दर्शकों, मैं आपको और दिखाऊंगी। आपको ये देखिए कि पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, ये देखिए कि पढ़ाई कर रहे हैं, और देखिए कि किस तरीके से जो दीनदयाल जी जो विपत्तियों का उनके ऊपर पहाड़ गिरा था, उसका सारा का सारा किया गया था। माता पिता के निधन के बाद ही पंडित दीनदयाल जी के जीवन में जो पहाड़ टूट गया, लालन पालन के बाद में चुन्नीलाल जी के जो शुक्ला जो थे, उस परिवार की परिस्थितियों के कारण अध्ययनरत रहते थे। बुद्धि, एकाग्रता, परिश्रमी और स्वभाव के कारण से उन्हें स्वयं श्रेष्ठता का प्रमाणित करा गया था। ये देखिए कि पुराना ये सारा दृश्य, किताबें रखी गई हैं, और देखिए ये सारा है। पंडित दीनदयाल जी आयु का जो प्रमाण पत्र है, वो भी राम रतन जी जो उनकी डायरी से ये प्राप्त किया गया है। उस समय का एक दृश्य है। ये देखिए दर्शकों, ये दृश्य है कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं, निडरता, बचपन से उनके अंदर निडरता थी। उनके घर पे जो कुछ लोगों ने हमला कर दिया था, वो डंडे लेकर आए थे, परंतु जिस तरीके से उन्होंने उन डाकुओं को यहाँ से भगाया और जिस तरीके प्रस्तुतियाँ की, वो सारी की सारी प्रस्तुतियाँ आपके सामने देखिए दर्शकों ये की गई है। और ये सारा जो दृश्य है, उस समय की घड़ियाँ जो है, वो तक की यहाँ पे प्रस्तुति की गई है। ये एक विशाल स्मारक है। ये आज यहाँ पर बहुत बड़ा फंक्शन है, और बड़े लोग यहाँ पर आते हैं और सारे इस जगह के ऊपर करते हैं। और इनको संभालने की दृष्टिकोण से भी जो लोग देखते हैं, देखने के हिसाब से भी यहाँ पे किया है। 10 रुपये का टिकट है यहाँ पर, अंदर जाने के लिए 10 रुपये का टिकट है। जो भी लोग अंदर जाते हैं, प्रवेश करते हैं, उनसे 10 रुपये का टिकट इसमें लिया जाता है। आज यहाँ पर कार्यक्रम होने की वजह से भी यहाँ पर काफ़ी लोगों का आना जाना है, और बड़ा पंडाल बना हुआ है यहाँ पर। और ये देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की एक डॉक्यूमेंट्री भी यहाँ पर आज डिस्प्ले में करी गई है, जिससे लोगों को यहाँ बैठे हुए जानकारी प्राप्त हो सके। ये देखिए पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की एक विशाल मूर्ति, 25 फुट की हाइट की ये मूर्ति है। इस मूर्ति के अंदर देखिए पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय यहाँ पर सामने बड़ी मूर्ति के अंदर है। पीछे एक विशाल भवन बना हुआ है। आपको विशाल भवन के बारे में भी बताएंगे, विशाल भवन की स्थितियों के बारे में भी बताएंगे। ये जो सारा विशाल भवन बना हुआ है, ये देखिए, देखने की दृष्टिकोण से ये पूरा एक राजाई बड़े ठिकानों की तरह लगता है। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के बात करने वाले लोग इस तरीके से रह गए। सरकार की तरफ से भी राजस्थान धरोहर संरक्षण के प्रवृत्ति के प्राधिकरण, पिछली बार जब वसुंधरा राजे सिंधिया की जब सरकार थी, राजस्थान की मुख्यमंत्री थी, उस समय इस भवन का निर्माण हुआ। उस समय औकार सिंह जी लखावत इस डिपार्टमेंट के चेयरमैन थे। उन्होंने चेयरमैन रहते हुए ये कार्य किया, और उनके साथ में काफ़ी लोग थे, काफ़ी उनके साथ में पूरी टीम, सरकार के कुछ लोग थे, और सारे अलग अलग लोगों के विभागों के इन सब चीज़ों के ऊपर व्यवस्थाएं थी। आइए उस समय जो उद्घाटन किया था, अमित शाह जी ने उद्घाटन किया था, और वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में उस पत्थर के, आपको ये राजस्थान धरोहर संरक्षण का है, ये अमित शाह जी उस समय अध्यक्ष थे, माननीय वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थी। 26 सितंबर 2018 का दिन ये था। इसमें पीयूष गोयल जी, मदन सैनी जी, रामलाल जी, ओम प्रकाश जी माथुर, राजवर्धन सिंह जी, शेखावत साहब, दीपा मैम, राव राजेंद्र सिंह, मूल सिंह मीणा जो जिला प्रमुख थे, लाहौटी जी यहाँ के महापौर थे, कैलाश जी थे, निर्मल कंवर जी थे, पार्षद थे,
औकार सिंह जी लखावत उस समय धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष थे। हुसैन खान जी इसके मेंबर थे, कमल प्रकाश कृष्णानी इसके सदस्य थे, श्री भैरू गुजर जी इसके सदस्य थे, GS राव जी इसके सदस्य थे, और टीकम चंद जी बोरा जो हैं RS अधिकारी हैं, उनके में नेतृत्व में ये इस पूरे डिपार्टमेंट का जो कार्य हुआ। ये जो बिल्डिंग है 4 फ्लोरों के अंदर बटी हुई है। 4 फ्लोर हैं इसके, 4 फ्लोरों के अंदर अलग अलग डिस्प्लेज हैं इसके, चारों फ्लोरों के अलग अलग वर्किंग करी हुई है। तो चारों फ्लोर को हम देखें तो देखिए 4 फ्लोर हैं इस बिल्डिंग के अंदर। मैं आपको सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर के ऊपर लेके चल रहा हूँ दर्शकों। ये ग्राउंड फ्लोर के ऊपर है हम लोग इस समय, क्योंकि अभी यहाँ पर अतिथि आने हैं, तो इसलिए हमने टिकट ले लिया अंदर आने का, और टिकट दिखा के ही अंदर हम लोग जाएंगे। टिकट ले लिया हमने, ठीक है ना। आइए दर्शकों, क्योंकि 10 रुपये का टिकट है और बिल्डिंग के अंदर जाते समय 10 रुपये का टिकट बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, परंतु जो सरकार की सारी व्यवस्थाएं हैं वो सब इसी से ही चलती है। ये आपको मैं दिखाऊं, ये कल्याण हाई स्कूल का जो सीकर का जो दृश्य है, 10वीं क्लास का के पदक का जो उनको सम्मान मिला था, उन्हें सम्मान मिला। देखिए वहाँ के जो हेड हैं उन्हें छात्रवृत्ति भी दी गई और उन्हें मेडल भी पहनाया गया। और ये देखिए ये दूसरा दृश्य है, ये स्वर्ण पदक मिला, सम्मानित हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय बिरला कॉलेज बिलानी में 1937 के अंदर बोर्ड की परीक्षा के अंदर प्रथम आने पर घनश्याम जी बिरला द्वारा दीनदयाल जी उपाध्याय स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। अच्छी नौकरी का प्रस्ताव दिया गया, परंतु दीनदयाल जी आगे पढ़ाई अपनी इच्छा व्यक्त की, इसलिए उन्होंने नौकरी का प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अगला दृश्य मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, ये दृश्य सच में मार्मिक कर देने वाला है। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के बारे में कहा जाता है कि जब वो विद्यार्थी जीवन में नानाजी देशमुख को पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय रहते थे, तो सहज ईमानदारी का व्यक्तित्व करने वाली घटना नानाजी इस प्रकार सुनाया करते थे कि एक बार सब्जी की दुकान खरीदते समय सब्जी वाली को एक खोटा सिक्का चला गया। जो ही उनको पता चला कि अपराध बहुत ग्रसित हैं, उन्होंने वापस जाकर सब्जी वाले के खोटे सिक्के को बदला, वे दूसरा सिक्का देकर क्षमा मांगी। सब्जी वाली ने कहा कि तुम महान बेटा है, भारत का तुम्हारा भला करे, मतलब उसने माता ने उनको आशीर्वाद दिया था। ये देखिए वो जो सब्जी है खोटा सिक्का वापस लेने के लिए आए। ये अगला जो दृश्य है, ये आप दृश्य देखेंगे, बेसिकली दीर्घाओं के अंदर उनको पूरा प्रदर्शित किया गया है। जो शिक्षा का सेवक है, प्राथमिकता के लिए MA का अंतिम वर्ष की तैयारी करते समय पंडित दीनदयाल जी को ममेरी बहन रमा देवी का स्वास्थ्य खराब होने के लिए मामा जी के उपचार के लिए उन्हें दीनदयाल जी के पास में आगरा छोड़कर गए। उन्होंने पूर्ण तमन्ना बहन की सेवा की, अतः रामाबाई स्वस्थ सुधार गई। पंडित दीनदयाल जी MA की अंतिम परीक्षा नहीं दे पाए। जो उनको MA की जो अंतिम परीक्षा देनी थी उसका दृश्य इसमें देखिए कि पीछे जो दृश्य दिखा गया, ये देखिए कोई भी आदमी नहीं मानेगा कि देखिए कि खिड़की के अंदर से किस तरीके से 3D लुक के अंदर इसके बैकग्राउंड्स बनाए गए हैं, और 3D लुक के हिसाब से डिपार्टमेंट ने इन सब चीज़ों का इतना ज़्यादा ध्यान दिया उस समय, क्योंकि भाव होता है, कोई भी काम करते समय भाव का होता है। ये देखिए मैं अगला दृश्य आपको ये दिखाना चाहूँगा, ये एक रेलवे स्टेशन का दृश्य है। जो असहाय के प्रति दयालु दीनदयाल जी, एक बार पंडित दीनदयाल जी यात्रा कर रहे थे, तो दिल्ली के स्टेशन पर उन्होंने डिब्बे में भिखारियों चढ़ गई। पीछे पीछे पुलिस वाली डंडे मारकर चलाकर पिटाई करने लगे। दीनदयाल जी ने पुलिस वालों को हाथ थमाकर पीटने से रोका। पुलिस वालों ने यह कहने पर कि महिलाओं की चोरी अपराध करती है। दीनदयाल जी ने कहा कि अगर ये अपराधी है तो दंडित करने का अधिकार अदालत का है, तुम्हारा नहीं। ये कहते पुलिस वाले को महिला को पीटने से रोका। देखिए किस तरीके का दृश्य जो प्रस्तुत किया गया है। ये प्रथम मंजिल में एक यहाँ पर ये मशीन भी लगाई गई है, जिसके अंदर जो पुराने समय के अंदर जिस तरीके से फिल्म चला करती थी उस तरीके फिल्म का दर्शन इस में दिखाने का प्रयास किया गया है। पूरा ध्यान दिया गया नई और पुरानी तकनीक के हिसाब से, इन सब चीज़ों का ध्यान दिया गया। ये देखिए ये दृश्य मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये एक पंडित दीनदयाल जी का ईमानदारी का एक सीधा प्रस्तुतिकरण है। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ईमानदारी। एक बार पंडित दीनदयाल जी वाराणसी से वालिया जा रहे थे। तीसरी श्रेणी की डिब्बों में पैर रखने के स्थान नहीं था, अतः उन्होंने तीसरी श्रेणी में रहते हुए दूसरी श्रेणी में यात्रा करनी पड़ी। वालिया रेलवे स्टेशन पर उतरते ही पंडित दीनदयाल जी ने मास्टर जी जगह नौकरी करने के लिए 30 वर्ष हो गए, किंतु किराए के अंतर देने के लिए राशि देने वाला पहला यात्री है। दीनदयाल जी ने कहते कि सेवा ही अनाधिकार उपयोग, इस प्रकार चोरी ही है, चोरी नहीं करनी चाहिए। देखिए जो दृश्य है, जो उन्होंने डिफरेंस है, वो डिफरेंस देखिए किस तरीके से दे रहे हैं, और उसको पूरा डिस्प्ले के अंदर 3D के अंदर प्रस्तुत किया गया।
भारतीय जनसंघ की एक मीटिंग थी, उसके बारे में इसमें है कि जैसे नानाजी देशमुख, सुंदर सिंह जी भंडारी, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, ये सामने आपको मिल रही है। जो आगरा के अंदर एक बैठक हुई थी, उन सब चीज़ों के अंदर ये जनसंघ की एक बैठक है, जिसके अंदर आपको तीनों जो उस समय के जो लीडर थे, देशमुख जी, सुंदर सिंह जी भंडारी और पंडित दीनदयाल जी, ये तीनों आपको इस दृश्य के अंदर देखे हैं। गौरक्षा का विचार रखने वाले थे। गौरक्षा के संत प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी के आश्रम में उनके साथ विचार विमर्श करते हुए परम पूज्य गुरु जी दीनदयाल जी उपाध्याय व अटल बिहारी वाजपेयी, ये जो देखिए पीछे की तरफ जो देखे ये अटल बिहारी जी हैं, ये पंडित दीनदयाल जी हैं, ये संघ के जो गुरु जी हैं, और आप जो गौरक्षा के जो ब्रह्मचारी हैं, ये ब्रह्मचारी संत प्रभुदत्त जी जो ब्रह्मचारी हैं, वो प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी उसको दृश्य के अंदर दिख रहे हैं। ये देखिए इस जो 3D के अंदर आपको जो इस पूरे डिस्प्ले में जो दिखता है, चौधरी चरण सिंह जी के साथ में, उनके साथ में विचार विमर्श किया। उस समय उनके साथ में पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय 1953 से 1958 जनसंघ के रहे। यही नहीं, वो सिर्फ अपने विचार से संबंधित थे, वो और लोगों से भी अपने विचार को आदान प्रदान करा करते थे, सत्याग्रह आंदोलन के बारे में बातचीत करा करते थे। जब मुख्यमंत्री भारत के जब 2879 और से लेके वो वहाँ के मुख्यमंत्री रहे, और पंडित दीनदयाल चरण सिंह के देश तत्कालीन समस्याओं का समाधान करने के लिए व्यापक विचार विमर्श किया गया, उसका ये पूरा का पूरा डिस्प्ले ये सामने दिखाया गया। आइए दर्शकों, आपको हम ग्राउंड फ्लोर की ओर लेके जा रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर की तरफ लेके जाएंगे। इसके अंदर बिल्डिंग में सबसे बड़ी चीज़ है कि लिफ्ट की भी पूरी योजना बनी हुई है, लिफ्ट भी बनी हुई है। इसके अंदर लिफ्ट के जरिए से भी यहाँ पर अंदर बिल्डिंग के अंदर जाया जा सकता है, और पूरा इस बिल्डिंग का पूरा इस सब चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है कि बिल्डिंग के अंदर किस तरीके। आइए आपको अब हम ग्राउंड फ्लोर की तरफ लेके चलते हैं। ग्राउंड फ्लोर के अंदर किस तरीके का दृश्य है, वो सारा का सारा आपको दृश्य हम दिखाएंगे आपको। दर्शकों, इसके मैं आपको बता दूं कि जिस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी राजस्थान की मुख्यमंत्री थी, उस समय अवकाश सिंह जी लखावत जी ने इन सब चीज़ों को इस पूरे कार्य को करने में की योजना बनाई। अब आपको आइए दर्शकों दिखाएं कि ये जो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर बना हुआ है, इसका ग्राउंड फ्लोर का एक आपको ग्राउंड फ्लोर के अंदर है, यहाँ पे दीनदयाल जी का एक युवा जो जीवन का पूरा एक चित्रण किया गया है। एक ऑडियो प्राप्त हुआ था, उस ऑडियो के आधार के ऊपर ये केशव उनको कोटि कोटि अभिनंदन करते हुए का दृश्य है। ये यहाँ पर रेलगाड़ी बनाई गई है। इस रेलगाड़ी के अंदर पूरा उनके जीवन के दृश्य को अलग अलग 3D के माध्यम से कर रखा है। इसमें फोटोग्राफ खींचने की भी एक व्यवस्था अलग से की गई है। क्वेश्चन आंसर्स के हिसाब से भी इस रेलगाड़ी के अंदर, क्योंकि उनका पूरा जो जीवन है वो रेलगाड़ी के ऊपर था, तो रेलगाड़ी का इसमें प्रस्तुति करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की गई कि सारी सब चीज़ें। रेलगाड़ी में देखिए पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय विराजमान हैं और बैठे हैं, और ये देखिए इसमें क्वेश्चन आंसर है। इसमें क्वेश्चन आंसर है, जिस तरीके से आंसर होते हैं, ये देखिए आंसर, ये जैसे राइट आंसर होते हैं, इस तरीके से अलग अलग क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन का जैसे बलराम जी बोले तो राइट आंसर होता है, तो पंडित दीनदयाल जी के बारे में बोलते हैं तो ये फिर अगले प्रश्न पे जाते हैं तो 30वां प्रश्न आ जाता है। अलग अलग प्रश्न दिए हुए हैं, जैसे प्रश्नावली दी है, जैसे नए लोगों को नई से नई जानकारियाँ इन सब चीज़ों के बारे में प्राप्त हो। ये देखिए जो उन्होंने जो उनके समय के अंदर प्राप्त की, जो अपना उनका जो संदेश था, उस संदेश को यहाँ पे डिस्प्ले कर इस टीवी के माध्यम से लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया गया है। दरअसल मैं आपको बता दूँ कि ये पूरी जो है उनकी जो जीवन यात्रा है, वो पूरी ट्रेन के नाम कुछ चित्रण है, कुछ उनके फोटोग्राफ्स हैं जो अवेलेबिलिटी के अंदर हैं। उन सारे फोटोग्राफ्स यहाँ पर उपलब्ध कराने की कोशिश करी गई है समिति के द्वारा। उनकी जो आत्मीयता की जो बात है उसको डिस्प्ले किया गया है। उन्होंने अपनी पॉलिटिकल डायरी में जो लिखा है उसके बारे में डिस्प्ले किया गया है। लाल कृष्ण आडवाणी ने जो लिखा, उस लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा लिखी हुई जो चीज़ें ये पढ़ के बताएंगे बहुत बढ़िया। बंधु, मेरा ये मानना है कि एक बार आपको इस स्मारक के अंदर विजिट करनी चाहिए। इस विजिट करके आपको देखना चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पर पूरी की पूरी व्यवस्थाएं की गई है। देखिए आप
अपना जो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के जो सारे चित्र हैं, अलग अलग जो उनके अलग अलग समय के अलग अलग कालखंड के फोटोग्राफ्स हैं, उनकी जवानी से लेके बड़े होने तक के सारे फोटोग्राफ्स यहाँ पर उपस्थित करने की कोशिश की है। अब आइए आपको दिखाते हैं कि पंडित दीनदयाल जी अलवर में जब उनका प्रवास था तो उन्होंने प्रवास के दरमियान उनके फोटोग्राफ को राजस्थानी शैली के अंदर अलग से प्रस्तुत किया गया है। और ये देखिए सुंदर सिंह जी भंडारी, पंडित दीनदयाल जी कछावा जी के साथ, देशमुख जी के साथ, शशि चंद्र जी के साथ में ये सारे के सारे फोटोग्राफ उनके यहाँ का है। ये नीचे वाला फोटोग्राफ आप देखेंगे तो ये भैरव सिंह जी, जगन्नाथ जी जोशी कार्यकर्ताओं के साथ में विचार विमर्श कर ही वो कार्य करते थे। नीचे वाला दृश्य देखेंगे तो जगदीश सिंह जी माथुर और चंद्रपान जी लोढ़ा जी के परिवार के साथ में उनके कुछ फोटोग्राफ हैं। एक ये टूडी के अंदर उनका जो भाषण देते हुए का एक जो है दृश्य यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। उदयपुर में पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जो भानु शास्त्री जी के साथ में एक ये फोटोग्राफ दिया हुआ है। इसमें जो सबसे बड़ी जो चीज़ है उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन को पूरा प्रस्तुत करने की कोशिश की है, जो अवेलेबिलिटी में होते हैं। राजस्थान के पंडित दीनदयाल जी जो आम सभा है उसके अंदर जो उस समय छपा था भारतीय जनसंघ के जब महामंत्री थे, उनका यहाँ का जो दामोदर जी ने जो चीज़ लिखी थी उसका एडिटेज यहाँ पर डिस्प्ले करने का प्रयास किया गया है। एक 2D के अंदर आप देखेंगे तो 2D के अंदर ये यहाँ पर उनका अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी के साथ में ये 2D का फोटोग्राफ है। 2D के अंदर ये सारी डिस्प्ले की हुई है, अलग शैली के अंदर थोड़ा अलग डिस्प्ले किया गया है। ये दूसरा पंडित जनसंघ के दरमियान जो 1951 में जो श्यामा प्रसाद जी के संपर्क में जब लखनऊ के अंदर जब जनसंघ की इकाई का गठन हुआ तो उत्तर प्रदेश के सह प्रांत प्रचारक थे और उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ में सहयोग बनाया, उन्होंने सहयोग रहते हुए कार्य किया। ये अगला दृश्य देखेंगे, विचारक व प्रचारक थे वो, एक समर्पित कार्यकर्ता के साथ साथ उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को प्रेरित होकर कानपुर की जो शाखा है संघ में उसमें पंडित दीनदयाल जी उपस्थित रहे। विद्यार्थी जीवन में उन्होंने समाप्त होते भाऊ देवरस जी के साथ में उन्होंने सारा सब कुछ किया। जो उनके समय के अंदर डाक टिकटें जो हुई थी, देखिए पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने 1978 में जो डाक टिकट हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय के अंदर, तो डाक टिकट की, डाक टिकट का नमूना है और डाक टिकट का लिफाफा है और कुछ दृश्य यहाँ पर है। अभी पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी को जो श्रद्धांजलि देने के साथ साथ उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और भारतीय अमित शाह जी भी थे। देखिए उनके जो उनकी कल्पना है, जो संयुक्त सरकार की जो कल्पना है वो सारा का सारा है। दीनदयाल जी के जो हिंदी के प्रति जो रिश्ता है उसको डिस्प्ले किया गया है। और ये देखिए जो श्रद्धांजलि देते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी के साथ में, देखिए जो दिल्ली के अंदर जो बना हुआ है उस स्मारक के ऊपर है, नर से नारायण की जो परिकल्पना पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की थी उसको पूरा सामने यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। और जो पंडित दीनदयाल जी ने जो अपने जीवन में जो बातें कही, जो चीज़ कही क्योंकि उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होता था, वो जो बोलते थे वही करते थे। इस तरीके का जो देखिए एक डाक टिकट, और अभी बाद में जब अरुण जेटली जी जब भारत सरकार के अंदर उनके हाथों एक डाक टिकट, एक सिक्का जो है और जारी हुआ, उस सिक्के का सामने डिस्प्ले आप देख सकते हैं। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के विदेश यात्रा के बारे में है। ये देखिए विदेश यात्रा गए तो उसके विदेश यात्रा के संदर्भ में उन्होंने वहाँ जाने के बाद किस तरीके की अपनी प्रस्तुतियाँ करी, उन्होंने उस यात्रा को किस तरीके से किया, उसका पूरा वर्णन यहाँ पर प्रदर्शित किया हुआ है। ये देखिए आप दृश्य से आपको कुछ महसूस होगा कि जिस तरीके से वो खड़े होकर और जिस तरीके हाथ के विमान देकर और जिस तरीके अपना कर रहे हैं, ये संघ की जिस तरीके प्रक्रिया है, वहाँ जाने के बाद भी उन्होंने वहाँ पे जो शाखा लगाकर लोगों के साथ में जो अपना प्रस्तुति की कि उन्होंने कहा मैं स्वयंसेवक, उन्होंने स्वयंसेवक होते हुए का जो प्रस्तुतिकरण किया उस सब के अंदर झांसी मार्ग में जो स्मारक बना हुआ है उसका एक विक्रम चित्र है। और जो डाक टिकट और भी बाद में 10 रुपये की जारी हुई, उस टिकट को भी यहाँ पर पूरा प्रस्तुत किया हुआ है। जो केन्या में विदेश यात्रा में रहे तो समय ये देखिए, मैं दर्शकों एक आपको ये बताना चाहूँगा, ये देखिए आपकी पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के जो सामग्रियाँ वो इस्तेमाल करते थे उसको अलमारीनुमा तरीके से पूरा डिस्प्ले करने की कोशिश की है। उनके कुर्ते हैं, उनके गमछे हैं, उनके रुमाल हैं, उनका खुद का गणवेश है, उनकी टोपी है, गर्म टोपी है, मफलर है, जैकेट है, उनकी जो वस्तुएं जो रोजनमचा में जो उनकी दाढ़ी के सामान है, घड़ी है, टॉर्च है, पजामा है, जूते हैं, चप्पल है, बिस्तर बंद है, ये सब चीज़ें यहाँ पर पूरा डिस्प्ले करके सब चीज़ों को 3D लुक के अंदर यहाँ पे प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है।
एक नाथ जी रखने के साथ में दीनदयाल जी उपाध्याय का जो जीवन है, तत्कालीन जो सरकारवाजी थे उस समय उन्होंने के साथ में कुशलता प्रभावित थे और दीनदयाल जी को नींव का पत्थर बोलते थे। एक नाथ जी रात के भी ये देखिए आप, ये क्या बेटा समाज को नहीं दे सकते, इस तरीके से जो एक पत्र जो है उनके द्वारा जो लिखा गया है, उनका जो भांजा दीना, उन्होंने ये लिखा, मामा जी को ये पत्र लिखा था, उस पत्र की प्रस्तुति यहाँ पर प्रस्तुति देखिए, देख रहे हैं आप किस तरीके से ये रेलगाड़ी का दृश्य देखिए। यहाँ पे इस समय ये सारा का सारा उस समय के जो सारे कार्यक्रम हैं उन सब चीज़ों को रिकॉर्डिंग किया हुआ है और रिकॉर्डिंग कर उनको लोगों को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। सारे जितने भी कार्यक्रम है, जो किताब का विमोचन है, उस किताब का विमोचन यहाँ पे फोटोग्राफ कैसे आपको ऊपर मंजिल पे आपको सारी जानकारियाँ देंगे आपको। ये भी आपने बेसमेंट में आए थे, प्रथम मंजिल के ऊपर आप लोगों के साथ में हम लोगों ने डिस्प्ले कर दी। ये बंद क्यों हो रहा? क्योंकि छोटा गांव है तो यहाँ पर लाइट की थोड़ी सी व्यवस्थाएं होने की वजह से अब आपको हम दूसरी मंजिल की तरफ लेके चलते हैं। अब जब आप दूसरी मंजिल पे आप जब देखेंगे तो यहाँ का दृश्य थोड़ा अलग तरीके का दृश्य है, उसी तरीके की वर्किंग, परंतु उनके जीवन के ऊपर पूरा जीवन का जो चित्रण किया गया है वो सारा दिखाया गया है। ये देखिए प्रिंटिंग प्रेस में, क्योंकि पत्रकार दीनदयाल जी कहलाते थे, क्योंकि उन्होंने अखबार वगैरह लिखी, सारा लिखा। देखो कंपोज करते हुए का उनका एक दृश्य है। देखिए मशीन यहाँ पे, ओरिजिनल मशीन यहाँ पे रखी गई है और पंडित दीनदयाल जी का जिस तरीके से यहाँ पे पूरा दर्शन दिया हुआ है, देखिए अब किस तरीके का एक अलग लुक सामने दिखाई देता है सामने। ये देखिए इस तरफ हम बात करेंगे तो ये देखिए त्याग त्रिमूर्ति दीनदयाल जी, कशुभाई ठाकरे साहब, राजमाता विजयराजे सिंधिया। देखिए विजयराजे सिंधिया जी के साथ में पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जब जनसंघ का जो अधिवेशन मध्य प्रदेश में हुआ था उसका एक दृश्य है। जनसंघ का राष्ट्रीय अधिवेशन कालीघाट में जब हुआ तो कालीघाट के अंदर का जो दृश्य है उसको दीप प्रज्वलित करते पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का एक दृश्य है। जब एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे पंडित दीनदयाल जी, जितने भी उन्होंने घड़ी हाथ में ले रखी, समय के बड़े पाबंद थे, समय का ध्यान रखते थे। कच्छ का जो समझौता है उसके विरुद्ध उन्होंने जो आवाज़ उठाई थी उसके लिए जन सैलाब पूरा का पूरा हो गया था, पूरा का पूरा डिस्प्ले किया गया है। ये देखिए कांच के अंदर भी कारीगरी करी गई है, कांच के अंदर ही पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय को यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। ये देखिए आप, जब पंडित जी ब्रिटिश प्रवास के बाद लौटने के बाद जब दीनदयाल जी लौटे तो उनका जो स्वागत किया गया, जो हवाई अड्डे के ऊपर जो एकत्र भीड़ थी, वो एकत्र भीड़ का पूरा ये आप जो देखेंगे कि इस तरीके से आपको ये पूरा दिखेगा। उनका अभिवादन करने के लिए लोगों का अभिवादन किया और अभिवादन कर लोगों के उस समय का जो ओरिजिनल फोटोग्राफ है, वो ओरिजिनल फोटोग्राफ यहाँ पर लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया गया है। और ये देखिए जब उन्होंने जब शोभा यात्रा निकली पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की, जब अगर हार्दिक इच्छा थी फूल मालाओं से किया शोभा यात्रा निकाली, ये शोभा यात्रा का एक गाड़ी के अंदर दृश्य है। ये देखिए एक सिलिकॉन की मूर्ति लगाई गई है। ये देखिए आप, यदि हम इसको बिल्कुल पास से ले जाके दिखाते हैं तो ये देखिएगा आपको कि बिल्कुल बाल वगैरह जो हैं बिल्कुल ओरिजिनल बाल तरीके लगते हैं। ये देखिए बिल्कुल पैर है और ये देखिए जूती ओरिजिनल पहनी हुई है। ये 2D एक सिलिकॉन का जो है वो पूरा डिस्प्ले किया गया है। जो उनके जीवन का जो यात्रा थी, उस यात्रा जो उनकी हत्या हुई तो उनकी हत्या के ऊपर जो अंतिम यात्रा निकली उसको प्रस्तुत किया गया है। अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग जो उनके जीवन के बारे में कहा गया, वो सारे के सारे यहाँ पर जिस भी, चाहे वो जाकिर हुसैन ने कहा हो, गिरी ने कहा हो, चाहे नीलम रेड्डी ने कहा हो, मोरारजी देसाई ने कहा हो, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा हो, चाहे इंदिरा गांधी ने कहा हो,
जिनने भी कहा उन सब चीज़ों के उस समय की जो उनके व्यक्तित्व के बारे में कहीं ऐसा नहीं, क्योंकि एक अनोखी थी, अलग अलग अखबारों में जो चीज़ें छपी उन सब चीज़ों के हिसाब से इन सारी चीज़ों को करने का प्रयास किया गया। निश्चित रूप से दर्शकों मैं आपको बता दूं कि ऊपर एक फ्लोर और है। यदि हम 1 मिनट उस फ्लोर के ऊपर और चलते हैं, क्योंकि लाइट चली गई है, तो सीढ़ियों के जरिए से ही आपको एक बार हम ऊपर ले चलते हैं। तो ऊपर हॉल है जस्ट, तो उसके अंदर हॉल में एक व्यवस्था है उनके जीवन के जो उनकी जो कई हुई बात है उन सब चीज़ों को यहाँ पे प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। लाइट चली गई है, अंधेरे में ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं, परंतु मैं आपको बता दूँ ये हॉल टाइप बना हुआ है। इसमें हॉल में सारे लोग बैठ सकते हैं, इस तरीके की व्यवस्था है। उनका जो एकाध भारत और पुरुषार्थ के बारे में जो उन्होंने बात कही है उसको क्यूब के माध्यम से जो पूरा समझाने का पूरा प्रयास किया गया है, पूरा डिस्प्ले किया गया है। सब जानकारियाँ जो उन्होंने अपने जीवन में जो चीज़ें कहीं उन सब चीज़ों को यहाँ पर डिस्प्ले करने का प्रयास किया गया है। ये देखिए आप, पूरी सब चीज़ें यहाँ पर जो एकाध मानव दर्शन की जो बात कही जाती है, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और परमेष्टि जो उन लोगों की बात है उसको पूरा यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। और जो उन्होंने संदर्भ जो दिया गया है उन सब चीज़ों के अभी इस कार्यक्रम में अभी आपको इस दर्शन में इतना ही। निश्चित रूप से अभी कार्यक्रम प्रारंभ होगा, तो उस कार्यक्रम में जो अतिथिगण आएंगे उन लोगों के बाद आपके साथ में वापस हम जुड़ेंगे। अभी इसके कार्यक्रम में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।